हम लोग नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जो है हमारा प्रमुख पद की अवधि, कार्यकाल, न्यूनतम आयु, नियुक्ति, त्यागपत्र, ये सब देखते हैं। पहला जो पद है हमारा वो राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। इसकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु, संविधान में भी इसकी कोई चर्चा नहीं की गई कि राष्ट्रपति की कोई अधिकतम आयु भी होती है यानी पद पर बने रहने के लिए। शपथ इसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और जो त्यागपत्र होता है ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक, अब दूसरा जो पद है हमारा वो है, दूसरा पद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। इसकी न्यूनतम आयु 35 होनी चाहिए। इसकी भी अधिकतम आयु अभी कोई चर्चा की नहीं की गई, यानी कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक, ये शपथ जो इसको दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और जो त्यागपत्र होता है ये त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देता है। ठीक, याद रखिए, राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक, ऐसे प्रधानमंत्री, अगला पद है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु 25 होती है, अधिकतम आयु कोई निश्चित सीमा नहीं है। जो इसको क्या कहते हैं, शपथ एवं त्यागपत्र दोनों ही राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, राज्यपाल का देख लेते हैं। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये रहेगा, अन्यथा अगर राष्ट्रपति नहीं चाह रहा है तो राज्यपाल को हटा भी सकता है, यानी राष्ट्रपति के मन के अनुसार रहेगा। ठीक है, और ये जो है न्यूनतम आयु इसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु इसकी भी कोई चर्चा नहीं की गई है, मतलब कि कोई इसकी निश्चित सीमा नहीं होती, यानी बुढ़ाई तक रहेगा। ठीक है ना। त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को, लेकिन इसको याद रखिए, ये त्यागपत्र देगा वो राष्ट्रपति को देगा, लेकिन इसको दिलाने, शपथ कौन दिलाने आएगा? तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। अगला जो पद है वो हमारा मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री जो है तो देखिए 5 साल हो गए करते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसकी न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो वो बनने के लिए 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। दूसरा है, इसका अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। देखिए अजीब से, मतलब कोई मुख्यमंत्री रहता है वो अपने पद पे रहते हुए क्या कहते हैं उसका देहावसान हो गया है, कोई किसी की सीमा नहीं। और जो इसको शपथ दिलाता है वो राज्यपाल और त्यागपत्र दोनों, मतलब शपथ भी और त्यागपत्र भी दोनों को दिलाता है राज्यपाल है। अब अगला है लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है और इसके सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम तो 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ठीक, याद रखिए, जो लोकसभा होता है ये अस्थायी सदन होता है, इसको भंग किया जा सकता है, भंग होता है। ठीक ना। और जो राज्यसभा होता है ये एक स्थायी सदन होता है, ये भंग नहीं होता है। ठीक ना, यानी इसकी राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये स्थायी होता है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य आता है और 1/3 सदस्य जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ठीक है ना। अगला जो है वो है हमारा विधानसभा। विधानसभा, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक, और इसकी बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु की कोई चर्चा नहीं, कोई निश्चित सीमा नहीं है। ठीक है। जो विधान परिषद है MLC, ये इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। न्यूनतम आयु इसकी 30 होनी चाहिए बनने के लिए। ठीक, और अधिकतम आयु को कोई चर्चा नहीं है। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कैग, कंप्ट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर। ठीक है ना। इसके जो बनने के लिए आपको ये तो 6 वर्ष, ये तो 65 वर्ष। समझिए मेरी बात को, जैसे कार्यकाल इसका होता है 6 वर्ष। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 62 साल की उम्र में क्या कहते हैं कि ये बन गया, कैग बन गया हमारा। ठीक है ना। वो जैसे ही 65 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है। वैसे जो साधारण तौर पर तो इसका 6 साल होगा। मान लीजिए क्या कहते हैं कि अगर 55 की आयु में बना तो 56 तक का क्या कहते हैं कि अपना कैग के पद पे रहेगा। मान लीजिए अगर 62 पे बना है तो उसको 65 पे रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन वो 3 ही साल का बना है तो वही बोला है, तो 65 तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष। इसकी नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ सब राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और आ जाते हैं अगला महान न्यायवादी। ठीक, महान न्यायवादी, इसका कार्यकाल होता है, ये भी राष्ट्रपति के प्रयत्न तक होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा। ठीक ना। अब देखो, इसकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र सब राष्ट्रपति कराता है। ठीक, जो RBI होता है, RBI गवर्नर, RBI के गवर्नर जो शक्तिदास है भी। ठीक ना। ये जो RBI के गवर्नर की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार। इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 5 वर्ष होता है। ठीक है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका कार्यकाल कोई निश्चित अवधि नहीं होता। ठीक है। और जो इसकी अधिकतम आयु होती है 65 वर्ष तक मानी गई है और न्यूनतम आयु को कोई वर्णन नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष, इसका कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ सब राष्ट्रपति ही करवाता है। लोकपाल का अध्यक्ष। ठीक है। लोकपाल का जो भारत में काम होता है वो देश की भ्रष्टाचार को कम करना, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। देखिए, इसकी नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ सब कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। ठीक। केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक, इसका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इसकी नियुक्ति, त्यागपत्र, शपथ सब कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। लोकायुक्त, देखिए जिस तरीके से लोकपाल होता है ये देश में क्या कहते हैं भ्रष्टाचार को कम करता है, उसी तरीके से लोकायुक्त होता है वो राज्य में भ्रष्टाचार को कम करता है। इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र सब कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए होता है, इसकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र सब कौन करवाता है? केंद्र सरकार द्वारा होता है। ठीक है। किसको द्वारा होता है? केंद्र सरकार द्वारा होता है। ठीक। अब देखते हैं UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। इसकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र सब कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वैसे राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा का अध्यक्ष, इसकी भी नियुक्ति एवं शपथ क्या कहते हैं, नियुक्ति एवं शपथ राज्यपाल करता है, लेकिन त्यागपत्र कौन करता है? त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति देता है। ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब